गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ मनु और आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का टॉपिक है सर्कल, जो कि एसएससी सीजीएल 2025 में बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। ठीक है, जो सर्कल के कुछ टाइप्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट करती है एसएससी, और उन्हीं की प्रैक्टिस आज हम करेंगे इस सेशन में। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद डायामीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर। डायामीटर, यहाँ पे जो डायामीटर होता है ना इसका, 1 सेकेंड, हाँ, जो इसका डायामीटर होता है सर्कल का, तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर इसमें इंस्क्राइब्ड है तो डायामीटर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये है डायामीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, डायामीटर क्या बोला है इन्होंने, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, ये है AC। ठीक है जी, और ये है हमारी ट्राइंगल। हमें पता है कि जो डायामीटर हमारा कहीं पे भी एक एंगल बनाए ऑन द सर्कमफेरेंस, तो वो एंगल क्या होता है, वो एंगल होता है जी 90 डिग्री। ठीक है जी, क्या एंगल होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये है ना एक राइट एंगल ट्राइंगल, और ये पॉइंट जो ये है, अगर आपने मेरी ब्लिट्स सीरीज़ देखी है तो उसमें मैंने समझाया है कि जो ये पॉइंट होता है ना राइट एंगल ट्राइंगल का, यही सर्कम सेंटर होता है। क्या होता है जी, सर्कम सेंटर होता है। अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी तो अभी जाके देखो, उसमें मैंने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं। ठीक है जी, देखो, तो ये है हमारा सर्कम सेंटर। ये कितनी है, कितना दे रखा है इन्होंने दे रखा है 10, और यहाँ पे AB हमें गिवन है 6। इसका ना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है इसका डायरेक्ट, इसका फॉर्मूला होता है जी AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कितना आ जाता है, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू AD। ठीक है जी, इंटू AD। हमें AD फाइंड आउट करना है, कहाँ है AD, देखो ये वर्टेक्स था, कहते BD, यहाँ पे एक वर्टेक्स इन्होंने ड्रॉ कर दिया, एन ऑल्टीट्यूड BD इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स B टू हाइपोटेन्यूज AC। ठीक है जी, ये एक हमारे पास वर्टेक्स आ गया, तो हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वाली। ठीक है, ये कैसे करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है AB स्क्वायर, दोबारा लिख देती हूँ इसको। ठीक है जी, दोबारा लिख देती हूँ, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू AC। ठीक है जी, AB कितना है हमारे पास, AB है 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 इज इक्वल्स टू AD हमें फाइंड आउट करना है, इसको x लिख लो, और AC कितना आ जाएगा हमारे पास, AC है 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। कहते हैं 2 सर्कल हैं, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है जी, 2 सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, 2 सर्कल एक दूसरे को कब इंटरसेक्ट करेंगे, जब वो इंटरनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तभी वो 2 पॉइंट्स पे कट करेंगे एक दूसरे को। फर्स्ट ये पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया ये। तो देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। द इंटरनल टेंजेंट, इसमें कोई इंटरनल टेंजेंट बनेगी, चलो यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये इंटरनल टेंजेंट है, ये क्या बन गया, ये तो कॉर्ड बन गया, तो इंटरनल टेंजेंट होएगी नहीं, ये तो गलत हो गया। ठीक है, ओनली 2 कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट, ओनली 2 कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट, 1 यहाँ पे, सेकेंड यहाँ पे। यस, ये तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टेंजेंट डिपेंड ऑन रेडियाई, नहीं जी, ये भी गलत हो गया। दे मस्ट बी कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक कौन से होते हैं, ये होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या ये एक दूसरे को किसी 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो आंसर क्या है हमारा, नंबर ऑप्शन 2। ठीक है जी, नेक्स्ट, 2 circles with radii R1 and R2
टच ईच अदर एक्सटर्नली, बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दो सर्कल्स हैं एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, ठीक है जी, यहाँ से ऐसे। तो इनका रेडियस है R1 एंड R2, टच ईच अदर एक्सटर्नली, R1 एंड R2, और जो इनके बीच का सेंटर्स का गैप होगा वो इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। ये मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रही हूँ, ये आपकी और क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे है तो इफ़ द लेंथ ऑफ देयर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज टी, ओके, ये होता है इनका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसकी जो लेंथ है टी है, तो करेक्ट रिलेशन हमें बताना है। टी इज इक्वल्स टू R1 इंटू प्लस R2, नहीं जी, ये कैसे हो जाएगा, ये है C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ये होता है इसके इक्वल, ये नहीं होएगा। T इज इक्वल्स टू 2 इंटू R1 प्लस R2, ये होता है इसका आंसर। कैसे, ये वैसे तो आपको पता होना चाहिए, याद रखना है इसको, ठीक है, कहीं पे भी आ गया बस डायरेक्ट है। अगर मान लो R1 की जगह और R2 की जगह कोई और वैल्यू गिवन होती, जैसे मान लो 4 और इसकी जगह पे है 9, तो क्या आ जाता है 2 इंटू R1, R1 यहाँ पे कितना माना हमने 4, R2 कितना है 9, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 6 इंटू ये आ जाएगा पक्का आपका 12, ऐसे, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करें, ये आया कहाँ से, तो देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस के बीच का गैप, ठीक है जी, जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर माइनस करो R1 माइनस R2, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का स्क्वायर, ये होता है। डी यहाँ पे डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर्स, ये ठीक है जी, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मान लो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है R1 प्लस R2, यही है ना, R1 प्लस R2 होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा जी। तो ये देखो, ये वो पता है आपको a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, है ना, तो ये क्या जाती है, ये वो वाली चीज़ नहीं बन जाती, माइनस में है तो बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा, बचता क्या है, बचता है अंडर रूट में 4 इंटू ए बी, ठीक है, ये चीज़ बचती है ना, ए बी वाले फॉर्मूले में। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 4 R1 इंटू R2, तो इसमें से ये जो 4 है इसको रूट करके बाहर निकाल दिया और हमारे पास ये वैल्यू बच जाएगी, ठीक है जी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल हैज़ लेंथ 12 सेंटीमीटर, एक सर्कल में एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस इज 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। पता कर लेते हैं कि डिस्टेंस बताना है फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, क्या चीज़ बतानी है, देखो ये एक कॉर्ड है, ये सेंटर के बीच का डिस्टेंस है ये वाला, ठीक है जी, ये है, और कॉर्ड की लेंथ कितनी है 12 है, और तो ये हाफ यहाँ तक कितनी हो जाएगी, यहाँ तक हो गया है 6, ठीक है जी। तो ये चीज़ हमने बतानी है यहाँ पे, इसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगा, ये कैसे निकालेंगे, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, मैं बताती हूँ कैसे करना है ये क्वेश्चन, ठीक है जी। ये कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ओके जी, और ये सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाती है 30 डिग्री, ठीक है जी, 30 डिग्री। तो सेंटर पे कितना बनाएगी, सेंटर पे जितना सर्कमफेरेंस पे होता है सेंटर पे इसका डबल होता है। मैंने आपको फिर से बताया कि आपने अगर ब्लिट्ज सीरीज़ नहीं देखी तो प्लीज़ उसको जाके देखो, क्योंकि उसमें ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स मैंने बहुत ज़्यादा बार रिपीट करवाए हैं और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप वो सेशन कर लोगे ना तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये क्वेश्चंस आपके टिप्स पे हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, 30 का डबल 60 हो जाएगा, 60, अगर ये 60 है तो ये भी 60, तो ये भी 60, ठीक है,
सारे क्या हो गए, ये 60 हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन चुकी है। कौन सी बन गई, इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब ये भी 12, ये भी 12, ठीक है, और ये भी 12। अगर मैं, इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने ये वाला डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, ये कॉर्ड है और ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना आ जाएगा, ये कितनी आ जाएगी, ये इतना, यहाँ से इतना, ये 6 है और ये कितना है, 12 है। ये वैल्यू हाफ कर दिया ना मैंने, तो ये 30 हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 60। तो अगेन मैंने ब्लिट्स सीरीज़ में समझाया था इसका कॉन्सेप्ट, अगर 30 है तो 30 के सामने कितना होएगा, 1 होएगा, और 60 के सामने क्या होएगा, √3 होएगा। अगर 1 की वैल्यू 66 है तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6√3 आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑल राइट जी, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो ब्लिट्स सीरीज़ जाके देखो या फिर मुझे कमेंट करो, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। ओके जी। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सेगमेंट formed by a chord in a circle of radius 8 centimeter if the angle at the center is 60 degree। देखो वही बात आ गई, कहते अगर एंगल है सेंटर में वो कितना है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है जी। चलो ये क्वेश्चन लेकिन डिफरेंट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में तभी के तभी आ जाना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा ये डिफरेंट है। कैसे है, इसमें पूछा क्या है इन्होंने, ये है हमारा सेंटर है, सर्कल है, ठीक है, ये है हमारा सर्कल, इसमें है एक कॉर्ड, ठीक है जी। कॉर्ड देखो, अगर इन्होंने सर्कल ऑफ रेडियस 8 बताया है, सेंटर में एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो रेडियस और जो कॉर्ड की लेंथ है वो सेम होगी, जो कॉर्ड है कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। हमने 60 को देखते ही गैस कर लिया कि जो कॉर्ड की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है। ओके चलो ठीक है, ये भी 8 और ये भी 8। इन्होंने पूछा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड। कॉर्ड कौन सा सेगमेंट बना रही है, ये बना रही है भाई, ये, इसका एरिया पूछा है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना आता है आपको, ये पूरा देख बताती हूँ, ये पूरा, ये क्या है, ये है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, और ये क्या है, ये इतना, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा, ठीक है जी, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो करके देख लेते हैं, देखो क्या हो गया, एरिया ऑफ ये इसका एरिया क्या आ जाएगा, इसका एरिया होता है 2 पाई आर। आर कितना है, रेडियस 8 है, ठीक है, 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर, ये तो मैंने सर्कमफेरेंस ले लिया, पाई आर स्क्वायर होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर करेंगे 64, ठीक है 64, और एंगल कितना है, 60 डिग्री, कितना है फिर 1/6 है, इसमें से माइनस कर देंगे, वेट दोबारा लिखती हूँ, पाई, ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया कितना आता है, हाफ ऑफ ये रेडियस का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये आ जाएगा भाई, ठीक है जी। देखो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 32 पाई बाई 3, है किसी ऑप्शन में 32 पाई बाई 3, 2 ऑप्शंस में एक, और ये 2 ऑप्शंस तो नेगलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो माइनस करेंगे, आर का स्क्वायर रख दो यहाँ पे, आर का स्क्वायर, तो हाफ ऑफ आर का स्क्वायर अगेन 64 साइन थीटा, साइन 60 कितना होता है, √3 बाई 4 होता है, 2 होता है, √3 बाई 2, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 के टेबल पे ये जाएगा 16 पे, तो ये आ जाएगा -16√3। कौन सी ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है जी, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हेमिस्फीयर एंड अ कोन शेयर द सेम बेस एंड हैव इक्वल वॉल्यूम्स। उनका बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो रेडियस क्या होगा, रेडियस भी सेम होगा, ठीक है जी। गिवन दैट देयर कॉमन रेडियस इज आर दे रखा है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट हमें गैस करनी है। तो
वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होती है? 2/3 पाई आर क्यूब, और ये इक्वल है कोन की वॉल्यूम के। कोन की वॉल्यूम क्या होती है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है जी, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये तो बचा क्या? h इज इक्वल्स टू 2r। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ 10 सेंटीमीटर इज मेल्टेड इनटू 2 कोन्स ऑफ इक्वल हाइट। एक सॉलिड हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस हमें गिवन है, वो मेल्ट हो जाता है 2 कोन्स में जिनकी हाइट इक्वल है। ठीक है, इफ़ ईच कोन्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ईच कोन? निकाल लेते हैं। पहले देखो किसके इक्वल होएगी? 2 हेमिस्फीयर, सॉरी एक ही है हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है? 2/3 पाई आर का क्यूब, कितना आ जाएगा? 1000 इज इक्वल टू 2 कोन्स हैं, 2 कोन्स हैं, है ना, तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वेयर, आर कितना है? 5 स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू कॉमन हाइट है h, ये h हमें निकालना है। ठीक है जी, 2 के साथ 2 गया, 3 के साथ 3, पाई के साथ पाई, 25 के टेबल पे 1000 कितने पे आता है? कितने पे आएगा जी? 40 पे। हाइट की वैल्यू तो कितना आ गया? 40। मैंने आपको होमवर्क दिया था कल कि 25 का जो टेबल है और 35 का और 45 का, वो आपको लर्न करने हैं। ठीक है जी, तो अगर आपने नहीं किए तो आप जाके करो, क्योंकि ये हर जगह पे यूज़ होते हैं। इफ़ द बेस पेरीमीटर इज़ 40 सेंटीमीटर एंड द स्लांट हाइट इज़ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर पिरामिड? तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है जी पिरामिड का? ये होता है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट। तो हमें पेरीमीटर ऑफ बेस गिवन है 40 और स्लांट हाइट गिवन है 10। निकाल लो, ये कितना आ जाएगा? 400, इसका हाफ कर दो 200, ये आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे इसमें? कुछ बच्चे ना वो क्या होता है दूसरा, प्रिज्म है ना, प्रिज्म का सोच के ना डायरेक्ट 400 माइनस आंसर टिक करके निकाल के आ जाएंगे, लेकिन वो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है? पिरामिड। तो इसमें आपको गड़बड़ नहीं करनी है, ध्यान से आपको देखना है कि पिरामिड गिवन है या फिर प्रिज्म। नेक्स्ट, 2 सर्कुलर पिज़्ज़ाज हैं जिनका रेडियाई हमें गिवन है 2:3। स्मॉलर पिज़्ज़ा के एरिया, ओके। तो देखो 1 डायमेंशनल गिवन है रेडियस, रेडियस 1 डायमेंशनल होता है, क्या है? कितनी रेशियो है? 2:3। इनका एरिया कैसे निकालते हैं? 2 डायमेंशनल करके ये आ जाएगा। इनका एरिया कितना आ जाएगा? 4:3। इनका स्क्वायर कर देते हैं, फिर हमारे पास एरिया आ जाता है। अगर हमने क्यूब निकालना हो तो 3D में क्यूब निकलता है, इनकी क्यूब कह रही हूँ। अगर वॉल्यूम निकालनी हो तो क्यूब कर लो इसका, ठीक है जी, क्यूब करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगी। तो कहते हैं स्मॉलर पिज़्ज़ा हैज़ एन एरिया 100 पाई। 100 पाई, तो 100 पाई कितने टाइम्स है? 25 टाइम्स है, 25 पाई है ना, तो इसको भी 25 पाई कर लो, तो कितना आ जाएगा? 225। कल मैंने आपको ब्लिट्स सीरीज़ में क्या है इसका 125 का अलग से एक पेज बना के उस पर इसका पूरा टेबल आपको दिया था कि आपको कहीं से गैस नहीं करना, कहीं से निकालना नहीं, कहीं पे देखना ना पड़े, डायरेक्ट आपको वीडियो में गिवन था कि यहीं से आपको कर लेना है फटाफट। ठीक है, अगर आपने ये किया होता, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं आती है इस क्वेश्चन में। 25 का ये किसका देखो, 25 का क्वेश्चन, एक तो ये आ गया 25 के टेबल में, ठीक है, और एक और था 25 वाला काम, ये रहा है ना, एक ये आ गया 25 वाला। तो आपको 25 का टेबल 120 का, 125 का और 45 का और 35 का, ये टिप्स पे करने हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया
इन अ ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, लिख लेते हैं। ट्राइंगल है ए बी सी, ओके। मीडियन ए डी, तो इसको ना ऐसे लिख लो, रुको, ए बी सी, तो मीडियन ए डी और मीडियन बी ई ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं जी पे। तो जी क्या होता है भाई? जी होता है सेंट्रॉइड, ठीक है। सेंट्रॉइड क्या करता है? किसी भी मीडियन को 2:3 में डिवाइड कर, 2:3 नहीं, 2:1 में डिवाइड करता है सेंट्रॉइड, ठीक है जी। तो इसमें ये क्या होगा? ये 2 होगा और ये क्या होगा? ये 1 होगा। कहते हैं इफ़ द लेंथ ऑफ द मीडियन ए डी इज़ 12, ए डी की वैल्यू हमें 12 गिवन है और मीडियन सेंट्रॉइड के उसमें कितनी है? 3। देखो 2 + 1 = 3, तो 3x की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 12। हमें किसकी निकालनी है? लेंथ ऑफ ए जी। तो ये रहा हमारा ए जी। तो ए जी कितना है? 2। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 की कितनी होगी? 3 के इस पे ये जाएगा 4 पे, तो कितना आ गया? 8 आंसर। ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन and the last question of our series. Two angled triangles ABC and DEF, दो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है जी, बता रही हूँ। दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक है ABC और दूसरी है DEF, राइट एंगल है। तो B और E, ये है B और E, ये इक्वल है 90 डिग्री के, ठीक है जी। और हाइपोटेन्यूज है इनका AC और DF, ये इक्वल है। और ये साइड्स हैं AB और DE, ये भी इक्वल है। तो हमें बताना है कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर हैं तो किस रूल से हैं। तो ये हैं, यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड का रूल नहीं दिख रहा? कैसे? देखो, ये दोनों एंगल्स हैं, ये इक्वल है, ठीक है। देख ये दोनों, तो क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा H फॉर हाइपोटेन्यूज, और साइड फॉर ये वाली साइड इक्वल। तो दिख नहीं रहा आपको कि ये कौन सा रूल है? राइट हैंड साइड का रूल है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ, और टॉपिक भी बता देना, जो आपका वीकर सेक्शन है वो बता देना, ठीक है जी। और ब्लिट्स सीरीज़ जाके अभी देखो, जो कि आपको SSC CGL प्री के 2026 में बहुत काम आएंगी, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।